हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक ना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मेरा यूट्यूब पे नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कि सबसे पहले लिखेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर यानी कि के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक ना। यानी कि ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल को इसमें चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो लिखते हैं एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एग्जाम्पल कैसे आ रहा है एक्टिव वॉइस का। यानी कि द robbers will have stolen my all gold। ठीक ना। यानी कि ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल, यानी कि द रॉबर्स विल हैव स्टोलन माई ऑल गोल्ड। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव सेंटेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है तो वो किसका हेल्पिंग ऑफ लेता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, यानी कि लास्ट वाले फ्यूचर टेंस का। तो ये है द रॉबर्स विल हैव स्टोलन माई ऑल गोल्ड, यानी कि रॉबर्स मीन्स डाकू, द रॉबर्स विल हैव यानी कि डाकू स्टोलन यानी कि चुरा चुके होंगे, माई ऑल गोल्ड मीन्स मेरा पूरा सोना, यानी कि डाकू मेरा पूरा सोना, यानी कि ऑल मीन्स सभी सोने चुरा चुके होंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में है तो कौन सा हेल्पिंग ऑफ लेगा, किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बॉक्स बना के मैंने बताया था किस टेंस में रहेगा तो किस टेंस का हेल्पिंग ऑफ लेगा, यानी कि एक्टिव वॉइस किस टेंस में रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय किस टेंस का हेल्पिंग ऑफ लेंगे। तो द रॉबर्स विल हैव स्टोलन माई ऑल गोल्ड। तो द रॉबर्स क्या है, यहाँ पे द रॉबर्स है सब्जेक्ट और माई ऑल गोल्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। स्टोलन मीन्स तो चुराना और माई ऑल गोल्ड ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक ना, ऐसे भी। तो माई ऑल गोल्ड सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो विल या क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, माई ऑल गोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, माई ऑल गोल्ड, तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माई ऑल गोल्ड, उसके बाद विल हैव बीन क्यों लगाएंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो माई ऑल गोल्ड विल हैव बीन, उसके बाद स्टोलन इसमें पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करते हैं, बाय, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द रॉबर्स, तो बाय द रॉबर्स लिख देंगे, बाय द रॉबर्स। ठीक ना। यानी कि द रॉबर्स विल हैव स्टोलन माई ऑल गोल्ड, यानी कि डाकू मेरा माई ऑल गोल्ड, डाकू मेरा सारा यानी कि पूरा सोना चुरा चुके होंगे। तो माई ऑल गोल्ड विल हैव बीन स्टोलन बाय द रॉबर्स, यानी कि डाकुओं के द्वारा मेरा पूरा सोना चुराया जा चुका होगा, यानी कि इसका हिंदी ऐसे होगा। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का एक्टिव वॉइस।
यानी एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में रहेगा द स्टूडेंट्स will have remembered मिस्टर ऐसे लिखते हैं द टीचर ऑफ मिस्टर सुरेश, ठीक ना, यानी कि द टीचर ऑफ मिस्टर सुरेश। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो द स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट, और द टीचर ऑफ मिस्टर सुरेश क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, द टीचर ऑफ मिस्टर सुरेश, यानी कि द टीचर ऑफ मिस्टर सुरेश। अब हेल्पिंग वर्ब will have been द टीचर ऑफ मिस्टर सुरेश विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, रिमेम्बर्ड, यानी कि रिमेम्बर्ड, और वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, ठीक ना। द स्टूडेंट विल हैव रिमेम्बर्ड द टीचर ऑफ मिस्टर सुरेश, तो द टीचर ऑफ मिस्टर सुरेश विल हैव बीन रिमेम्बर्ड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक ना, रिमेम्बर्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यानी कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड में एक्टिव वॉइस। जैसे ये दो एग्जाम्पल था अफर्मेटिव के लिए, यानी कि ये दो एग्जाम्पल सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अब लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या शब्द हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले होता है, और इंग्लिश वाक्य में यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, एक्टिव वॉइस यानी कि एक्टिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। उसका दो एग्जाम्पल लिखते हैं, यानी कि विल सी लिखते हैं एग्जाम्पल, will she have cheated you, क्वेश्चन मार्क, ठीक ना, यानी कि will she have cheated you। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू को सब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो विल सी हैव चीटेड यू, विल सी हैव चीटेड यू, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो विल यू हैव बीन, उसके बाद वर्ब चीटेड बाय हर, सी का सीधा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर कर देंगे सी का, क्वेश्चन मार्क, यानी कि विल सी हैव चीटेड यू, तो विल यू हैव बीन चीटेड बाय हर। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर फोर्थ, एग्जांपल नंबर 4, यानी कि एक और एग्जांपल करेंगे, किसके लिए, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले जो आता है। तो एग्जांपल नंबर 4 में लिखेंगे एक्टिव वॉइस, एग्जांपल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस, विल you have called me in the morning, क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव सेंटेंस क्या है, विल यू हैव कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, तब लिखेंगे, यानी कि
विल, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है यू, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मी, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो विल का यानी कि विल शैल का प्रयोग देखेंगे कि किसके साथ विल का प्रयोग होता है और किसके साथ शैल का, यानी कि मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग। तो यहाँ पे विल लिखे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मी है, तो मी को इधर सब्जेक्ट लाएंगे तो आई हो जाएगा, मी का आई, तो आई के साथ शैल का प्रयोग, यानी कि शैल, शैल, उसके बाद मी को ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, तो शैल आई हैव बीन, शैल आई हैव बीन, उसके बाद क्या है कॉल्ड, वर्ब क्या है कॉल्ड, शैल आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू, यू है तो यू ही लिखेंगे, कॉल्ड बाय यू, और कब, इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में, तो लिख देंगे इन द मॉर्निंग, इन द, यहाँ पे लिख देते हैं मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, तो शैल आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू इन द मॉर्निंग, यानी कि विल यू हैव कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, क्या तुम मुझे रात में बुला चुके होगे, तो शैल आई हैव बीन कॉल्ड बाय यू इन द मॉर्निंग, यानी कि क्या मैं तुम्हारे द्वारा रात में बुलाया गया हूंगा, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक ना। अब एग्जाम्पल करेंगे क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि हेल्पिंग ऑफ से 2 एग्जाम्पल हुआ, अब 2 एग्जाम्पल करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में एक्टिव वॉइस लिखते हैं, वाई विल सोहन have eaten the pie, तो अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं, यानी कि जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू रहेगा एक्टिव वॉइस उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे पैसिव वॉइस भी। तो वाई विल सोहन हैव ईटन द पाई, तो वाई विल, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट क्या है द पाई, तो विल द पाई, वाई विल द पाई, उसके बाद हैव बीन, पाई हैव बीन, और वर्ब क्या है ईटेन, पहले से ही उसका थर्ड फॉर्म तो ईटेन, उसके बाद बाय का प्रयोग, वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है सोहन, तो सोहन को ऑब्जेक्ट में सोहन ही लिखेंगे, यानी कि नेम रहता है तो कोई चेंज नहीं, यानी कि नाम में कोई चेंजिंग नहीं, नाम को डायरेक्ट नाम में लिख देते हैं, यानी कि सोहन है तो सोहन। जैसे वाई विल सोहन हैव ईटेन द पाई, तो वाई विल द पाई हैव बीन ईटेन बाय द सोहन, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, यानी कि एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड से लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 में, एग्जाम्पल नंबर 6 का एक्टिव वॉइस लिखते हैं, जैसे हाउ विल ही हैव written the novel before he goes to शिमला, यानी कि शिमला, ये है एक्टिव वॉइस। अभी से चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, यानी कि हाउ विल ही हैव राइटन द नोवेल बिफोर ही गोज टू शिमला। तो मैंने बताया था बिफोर या आफ्टर से शुरू होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस के एक्टिव सेंटेंस के एंड में बिफोर से शुरू हो, बिफोर जहां से बिफोर आ जाए वहां से उस वर्ड को छोड़ देंगे, यानी कि बिफोर यहाँ पे आया, फिर ही गोज टू शिमला, सभी वर्ड को छोड़ देंगे। हाउ विल ही हैव राइटन द नोवेल, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है द नोवेल, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या है सबसे पहले हाउ विल, तो हाउ विल का प्रयोग करेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हाउ विल ही हैव राइटन द नोवेल, तो हाउ विल द नोवेल, द नोवेल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द नोवेल, उसके बाद हैव बीन, हैव बीन किसे इरेज कर देते हैं, हाउ विल द नोवेल हैव बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, रिटेन, रिटेन बाय ही का हिम, ही का सॉरी ही यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का हिम कर देंगे, तो रिटेन बाय हिम, उसके बाद बिफोर ही गोज टू शिमला, तो बिफोर जहां से बिफोर आ गया उसे डायरेक्ट लिख देंगे, यानी कि बिफोर ही गोज टू शिमला को डायरेक्ट एंड में, यानी कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में लास्ट में जोड़ देंगे डायरेक्ट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, यानी कि बिफोर ही goes to Simla question mark. How will he have written the novel before he goes to Simla? तो how will the novel have been written by him before he goes to Simla? ये था एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना, किसके लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो और किसे किसे समझ में आया कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब क्या पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, लेकिन उसे भी बिंग जोड़ के बना सकते हैं, पढ़ेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।